नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री भक्ति पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं समुद्र मंथन के बारे में। समुद्र मंथन का रहस्य। ये कहानी है ब्रह्मांड के सबसे दिव्य, सबसे महागौरवशाली प्रयासों में से एक समुद्र मंथन की, जहाँ देव और दानव एक साथ खड़े हुए, जहाँ अमृत की खोज ने जन्म दिया देवी लक्ष्मी को, राहु केतु को, मोहिनी अवतार को, और जहाँ महादेव ने स्वयं विश्व की रक्षा के लिए पी लिया कालकूट विष। आज हम इस वीडियो में चित्रण करने वाले हैं ब्रह्मांड की रचना, पृथ्वी पर असंतुलन, दैत्यों का बढ़ता प्रभाव और देवताओं का दुर्बल होना। समुद्र मंथन क्यों आवश्यक हुआ? इंद्र का अभिमान और दुर्वासा का श्राप। इंद्र को दुर्वासा ऋषि ने दिव्य माला दी। इंद्र ने इसे घोड़े पर फेंक दिया। ऋषि क्रोधित हुए और श्राप दिया। दुर्वासा ने कहा, इंद्र, जब तुम सम्मान नहीं कर सकते, तुम्हारी शक्ति भी तुम्हें छोड़ देगी। इस श्राप से देवता कमजोर और दानव शक्तिशाली बन गए। दैत्यों का आतंक। असुर राजा बलि का तेज बढ़ा, देवलोक संकट में आया और इंद्र सहित सारे देवता भयभीत हो गए। वे भगवान विष्णु के पास पहुंचे। विष्णु का समाधान। विष्णु, देवों, अमरत्व और शक्ति वापस पाना है तो अमृत चाहिए, और अमृत मिलेगा केवल क्षीर सागर के मंथन से। लेकिन मंथन इतना बड़ा कि देव अकेले नहीं कर सकते। इसलिए विष्णु ने कहा, असुरों से संधि करो, अमृत सबको मिलेगा, परंतु उसका वितरण मैं करूंगा। संधि। देव और दानव दोनों मान गए और मंथन का निर्माण पक्का हुआ। मंथन की तैयारी हुई। मद्राचल पर्वत मंथन दंड, पर्वत भारी, देव उठा नहीं पाए। विष्णु ने कूर्म कछुआ अवतार लिया। वासुकी नाग, रस्सी, असुर वासुकी को पकड़ने के लिए। दानव वासुकी के मुख की तरफ पकड़े। समुद्र में प्रवेश। पर्वत धंसने लगा। विष्णु कूर्म रूप में आधार बने और मंथन शुरू हुआ। समुद्र मंथन के दौरान निकले 14 रत्न। पहला था हलाहल विष, कालकूट सबसे खतरनाक। समुद्र से निकला भयानक विष, चारों ओर त्राही त्राही। देव और दानव दोनों चलने लगे। ब्रह्मांड संकट में तो महादेव के पास दौड़े। शिव का दिव्य त्याग। देव, प्रभु सब नष्ट हो जाएगा, बचाइए। शिव ने बिना एक क्षण सोचे पात्र में विष ले लिया। पार्वती ने विष को कंठ में रोक दिया। तभी से शिव बन गए नीलकंठ। शिव, जब तक मैं हूँ ब्रह्मांड को कुछ नहीं हो सकता। अन्य 13 रत्न। हर रत्न का अलग वर्णन, महत्व और कथाएं भी जानेंगे। कामधेनु देवताओं को दी। उच्चैश्रवा बलि को मिला। ऐरावत इंद्र का वाहन। कस्तुभ मणि विष्णु ने धारण की। कल्प वृक्ष स्वर्ग में स्थापित हुआ। वारुणी देवी, सुरा, अप्सराएं, रंभा, मेनका आदि। चंद्रमा शिव के मस्तक पर। लक्ष्मी देवी सर्वाधिक महत्वपूर्ण हिस्सा। धन्वंतरी अमृत कलश लेकर। पारिजात स्वर्ग का वृक्ष। शंख विष्णु का दिव्य आयुध। मदिरा और अमृत। देवी लक्ष्मी का प्रागट्य। यह एक अत्यधिक सुंदर और आध्यात्मिक दृश्य बनता है। शांत समुद्र, तरंगे चमकी, प्रकाश वर्षा हुई। वक्ता। और तब दिव्य सौंदर्य, सौभाग्य और धन की देवी श्री लक्ष्मी प्रकट हुई। वो हाथों में कमल लिए निकली। देव, ऋषि, ब्रह्मा सब अभिवादन करते रहे। लक्ष्मी ने स्वयं विष्णु को पति रूप में चुना। स्वर्ग में उत्सव हुआ। राहु केतु की रहस्यमय कहानी। अमृत वितरण का समय आया। देवता पंक्ति में, दानव अलग। एक दैत्य सर्वभानु देवों के बीच बैठ गया। अमृत पी लिया। सूर्य और चंद्र ने पहचान लिया और विष्णु ने मोहिनी रूप में एक ही बार सिर और धड़ अलग हुए, लेकिन अमरत्व मिला। सिर राहु और धड़ केतु।
अब वे अमावस्या व ग्रहण कारण बने सूर्य और चंद्र को छिपाते हैं। वो एक ही दैत्य है जिसका नाम सर्वभानु था। विष्णु का मोहिनी अवतार। दानव अमृत पर झगड़े कर रहे थे, तभी विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। अनुपम सौंदर्य। दानव मोहित, अमृत पात्र छीना। मोहिनी, मैं न्याय करूंगी, सबको अमृत मिलेगा। पर क्रम से दानव खुश हो गए, पर उन्होंने एक बूंद भी नहीं पाई, सब देवता पी गए। यह बहुत सुंदर वर्णन मिलता है। अमृत प्राप्ति और दानव देव संघर्ष। अमृत पीते ही देव शक्तिशाली असुरों ने युद्ध छेड़ दिया। इंद्र ने ऐरावत पर सवार होकर युद्ध किया। नारायण ने सुदर्शन चक्र से रक्षा की और देवों की विजय हुई। समुद्र मंथन का आध्यात्मिक रहस्य। मदराचल यानी कि मन, वासुकी यानी कि इंद्रिया, देव यानी कि समुद्र, सद्गुण, दानव यानी कि विकार, समुद्र चेतना, विष कष्ट, अमृत तो आत्मज्ञान। समुद्र मंथन केवल पुराणों की कथा नहीं, यह मनुष्य के भीतर चलने वाला संघर्ष है। जब तक मनुष्य अपने भीतर देव और दैत्य दोनों को संतुलित रखेगा, तब तक अमृत अर्थात ज्ञान प्रकट नहीं होगा, जिसमें रत्नों में कामधेनु शामिल है। वो कामधेनु कौन है? कामधेनु एक दिव्य गौमाता है, जिन्हें सर्व काम दुदा कहा गया है, अर्थात जो मनुष्य की सभी इच्छाओं को पूर्ण करने की शक्ति रखती है। ये देवताओं की गौमाता मानी जाती है। इनका शरीर ब्रह्मांडीय दिव्यता से बना हुआ है। इन्हें सुरभि नाम से भी पुकारा जाता है। कामधेनु इसलिए विशेष है क्योंकि उनके शरीर में संपूर्ण विश्व ऊर्जा मानी गई है। मुख वेद, नेत्र सूर्य चंद्र, सिंह त्रिदेव, पीठ पर्वत, खुर अग्नि और दूध अमृत। समुद्र मंथन में जैसे जैसे मंथन का वेग बढ़ता गया, समुद्र के भीतर ऊर्जा लहराने लगी। एक क्षण ऐसा आया जब रोशनी का तेज विस्फोट हुआ, दिव्य सुगंध फैली, आकाश में देवताओं का संगीत गूंजा और समुद्र की गहराई में से एक चमकदार प्रकाश गोल ऊपर उठा। वही प्रकाश कामधेनु का रूप लेकर प्रकट हुआ। उनके प्रकट होते ही चारों ओर शांति, वातावरण में सुगंध, हवाओं में दिव्यता। कामधेनु का स्वरूप। समुद्र की लहरों में से एक ऐसी गौ प्रकट हुई जिसका शरीर स्वर्ण के समान कांतिमय था। सींगों से तेज प्रकाश निकल रहा था और जिनकी आंखों से करुणा व दया व मातृत्व की धारा बह रही थी। उनके शरीर से 7 रंगों की किरणें निकल रही थी, मानो इंद्रधनुष धरती पर उतर आया हो। माँ, आपका आना हम सबके लिए वरदान है। आपने हमारे हृदय में आशा जगा दी। इंद्र ने कहा। ब्रह्मा ने कहा, कामधेनु तुम दिव्य ऊर्जा हो, तुम्हारा स्थान देवलोक में है। देवताओं ने उन्हें साथ ले लिया। कामधेनु देवताओं के लिए यज्ञ, हविष्य, औषधिय, दिव्य दूध सब प्रदान करते हैं। सभी कामनाओं की पूर्ति यानी कि धन, संपत्ति, स्वास्थ्य, समृद्धि, ज्ञान और विजय, इन सब प्राप्ति कामधेनु के आशीर्वाद से मानी जाती है। कहते हैं गाय में 33 करोड़ देवता निवास करते हैं और कामधेनु तो इन्हीं सभी देव शक्तियों का संगम है। दर्शकों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ विशेष और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय श्री राम।